जय हिंद साथियों, मैं दिनेश सर आपका अपने YouTube चैनल रैंकाइन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे, हम पर डे वीडियो को कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। हर टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम कंप्लीट बायोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपने जो पिछली वीडियो हैं वो नहीं देखी हैं तो उनको जो है प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आपको शॉर्ट वीडियो रहेगी और बेहतरीन टॉपिक लगेगा जो बहुत ही अच्छा लगेगा, जिसका नाम है आपका सेंस ऑर्गन। ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं उसको समझने का भरपूर प्रयास करेंगे और जानेंगे किस किस अंग को हम ज्ञानेंद्रियों के नाम से जानते हैं। ज्ञानेंद्रियों का काम क्या होता है वो भी जानेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सेंस ऑर्गन मतलब ज्ञानेंद्रियां। अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा देखने के लिए कॉमा सुनने के लिए, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं महसूस करने के लिए, महसूस या फिर तापमान जानने के लिए हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और उसके साथ साथ सूंघने के लिए, ठीक है ना। और सूंघने के साथ साथ स्वाद के लिए इन चीज़ों के लिए हम प्रयोग करते हैं किनका? ज्ञानेंद्रियों का। अब ज्ञानेंद्रियों में वो कौन कौन से अंग आते हैं जिनमें हम इनको रखते हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, इसमें जो आता है आपका एक आता है कान मतलब ईयर क्या है? हमारी एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है। उसके बाद नंबर 2 आता है आपका आँख। क्या आता है? आँख भी क्या है? सेंस ऑर्गन है। नंबर 3 आता है आपका जीभ। क्या आता है? जीभ, ये भी आपका क्या है? सेंस ऑर्गन है। और नंबर 4 आता है आपको त्वचा। क्या आता है? त्वचा, तो ये भी क्या आपका सेंस ऑर्गन है, ठीक है ना। और नंबर 5 आता है आपको नाक। क्या आता है? नाक, तो ये भी क्या आपका सेंस ऑर्गन है। तो आपका कान हुआ, आँख हुआ, जीभ हुआ, त्वचा हुआ और नाक हुई, ये आपके क्या है? सेंस ऑर्गन है। क्या है? सेंस ऑर्गन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एक व्यक्ति के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए, हम जीभ का टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना। और नाक का जो टॉपिक है इसे हम श्वसन तंत्र में भी बता चुके हैं। आज हम बताने का प्रयास करेंगे आपको कान, ईयर क्या होता है, ईयर को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब किस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से ईयर को समझेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, इस प्रकार से हमने ईयर कान का एक चित्र ले लिया है, बहुत अच्छा चित्र है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि हमारा जो कान होता है वो कैसा होता है। देखिएगा, बाहर से हमारा कान कुछ इस टाइप का दिखता है, हमारा कान जो होता है बाहर से कुछ इस टाइप का दिखता है बनावट, लेकिन जो अंदर का जो भाग होता है, यहाँ से जो अंदर का भाग होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। ये हमारी जो क्या है, एक नली होती है, कैनाल होती है, जिसके माध्यम से आवाज़ जाती है। ये हमारा क्या होता है? ईयर कैनाल, ठीक है ना। और ये होता है हमारा पिन्ना। ये जो बाहरी भाग होता है ये पिन्ना कहलाता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं हम पिन्ना, ठीक है। बाहरी भाग क्या है? पिन्ना है। इसके बाद आवाज़ यहाँ से कैनाल के द्वारा, एक नली के द्वारा जाती है जिसे बोलते हैं ईयर कैनाल, ठीक है। इसके बाद जो आवाज़ जाती है आपकी यहाँ जाती है, इसे बोलते हैं हम ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम, यानी कान का पर्दा। तो कान के पर्दे में जाती है और यहाँ पर कंपन होने लगता है, ठीक है ना। और कंपन होने के माध्यम से ही हमें सुनाई देता है, ठीक है। इसके बाद आपकी एक ग्रंथि होती है जो होती है कोकलिया क्या करती है? आपकी आवाज़ को ऐसे ऐसे राउंड कर देती है, ठीक है ना, ताकि हमें सुनने में आसानी रहे, ठीक है ना। बस ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा समझना है और इसी के बारे में जानना है, ठीक है ना। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है बाहरी भाग, कि बाहरी भाग में हमारा क्या आता है, ठीक है ना। क्योंकि भाग जो होते हैं कान के 2 टाइप के होते हैं, जैसे बाहर ये वाला और इसके जस्ट अंदर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वो वाला। तो सबसे पहले हम बाहरी भाग की चर्चा कर लेते हैं। जो बाहरी भाग है उसका काम क्या है, उसका कार्य कैसा है, कौन सा भाग होता है, इसका नाम क्या है, इस चीज़ की चर्चा करेंगे। देखिएगा, इसमें आता है आपका पिन्ना जो होता है आपका ये वाला बाहरी भाग होता है, ठीक है ना। ये वाला क्या होता है? बाहरी भाग होता है। जो बाहर होता है वो वाला जो है बाहरी भाग होता है, जिसे बोलते हैं हम पिन्ना।
ये जो होता है ये कार्टिलेज का बना होता है। किसका? कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है ना। कार्टिलेज क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन होती है, कार्टिलेज प्रोटीन का बना होता है। अब बात करें इसका काम क्या है, तो इसका काम है तापमान को बताना। भाई इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? आपसे पेपर में पूछेगा पिन्ना का कार्य क्या है, तो तापमान को बताना। तापमान आपका ठंडा है या फिर गर्म है, ठंडा है या फिर गर्म है, तो आपको जो तापमान है उसका बताने का काम कौन करता है? वो पिन्ना ही करता है। पिन्ना ही बताता है कि आज मौसम ठंडा है या फिर गर्म है। आपने कभी कभी देखा होगा जब ठंड आती है तो आप क्या है, कानों को ऐसे ढक लेते हैं, ढक लेते हैं ना। कभी आपने देखा मुंह को ढक लेते हैं? नहीं ना। तो कानों को ऐसे ढक लेते हैं। जब कान ढक जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, तो हमें ठंड कम लगना महसूस हो जाती है। मतलब ज़्यादा ठंड लगती थी फिर कम ठंड लगना महसूस हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा जो पिन्ना ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ये तापमान बताने का काम करता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलिएगा आगे चलते हैं। फिर आता है आपका आंतरिक भाग, ठीक है ना। तो बाहरी भाग में आपका पिन्ना होता है, ठीक है ना। आंतरिक भाग में क्या आता है? आंतरिक भाग में आता है आपका कैनाल, एक नली होती है। ये क्या होती है? एक प्रकार की नली होती है। क्या होती है? नली, जो कि इस प्रकार से कान से जुड़ी होती है, ठीक है ना। कान से क्या है? जुड़ी होती है। जिस प्रकार से पाइप होता है ना, तो पाइप की तरह ही एक नली होती है हमारे कान में, ठीक है ना, जो आवाज़ को यहाँ से जाने का काम करती है। जहाँ से आवाज़ क्या है? जाती है अंदर को। भाई अंदर को जाती है किस कोई माध्यम हुआ होगा जिसके अंदर से, जिसके होते हुए मतलब अंदर को आवाज़ जाएगी। तो ये जो होती है यहाँ से आवाज़ यहाँ सुनाई देगी, यहाँ से आवाज़ कहाँ चली जाती है? सीधा इसके माध्यम से अंदर चली जाती है कान में। तो जाने का जो माध्यम है उसी को बोलते हैं नली और इसी को बोलते हैं हम कैनाल, ठीक है ना। हमारी आवाज़ जिस माध्यम से आती है, जिस चीज़ के माध्यम से आती है उसी को बोलते हैं कैनाल। तो ये क्या करता है? हमारी आवाज़ को, जो हमारी आवाज़ होती है, ठीक है ना, हमारी आवाज़ को अंदर जाने देता है, कान के अंदर जाने देता है। बात समझ पा रहे हैं? तो दो बात आपको समझ आएंगी, पिन्ना और कैनाल, दोनों बात समझ में आएंगी, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़े, चलिएगा। अब देखिएगा ईयर ड्रम क्या होता है? ईयर ड्रम, ठीक है ना। ईयर ड्रम का काम होता है कंपन करना। क्या करना? कंपन करना। जिस प्रकार से आपने देखा है, जिस प्रकार से ढोल होता है ना, वो बजता है। जिस प्रकार से ढोल बजता है इस प्रकार से बजाते हैं, ढोल को बजाते हैं ना, तो वो बजता है तो एक ध्वनि उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? ध्वनि। तो ध्वनि उत्पन्न करने से एक आवाज़ होती है, एक सुनहरी आवाज़ निकलती है जिसे हम सुनते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई आवाज़ होती है तो उसको सबसे पहले कौन, हमारी जो आवाज़ होती है सबसे पहले ईयर ड्रम पर जाके टकराती है। भाई ये जो आपकी कैनाल है, तो यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या है? ये ईयर ड्रम है। तो यहाँ से आपकी आवाज़ गई तो इस पर जाके क्या है? टकरा जाती है। इस पर जाकर क्या है? टकरा जाती है और ये बजने लगता है, मतलब कंपन करने लगता है एक प्रकार से। और जब कंपन करने लगता है तो हमारे कानों को क्या है? सुनाई देने लग जाता है। कभी कभी क्या होता है? ईयर ड्रम क्या होता है? ख़राब हो जाता है। क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है तो सुनना जो है बंद हो जाता है। सुनना जो है बंद हो जाता है, सुनना जो है बंद हो जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं भाई तू बहुत ऊंचा सुन रहा है, क्या बात है, इतना ऊंचा क्यों सुन रहा है? तो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कम सुनते हैं, मतलब समझ नहीं पाते हैं कि किसने क्या बोल दिया। तो इसका मतलब है उनके जो ईयर ड्रम हैं, उनका जो कान का पर्दा है, इसमें क्या आ गई है? खराबी आ गई है। तो इसको आप चेक करा लीजिएगा, ठीक है। जिसको कोई भी कम सुनाई देता है तो इसको ईयर वाले जो ये कान वाले जो दुकान वाले होते हैं, जो ईयर की दुकान होती हैं, तो वहाँ पर जाके ईयर ड्रम को आप सही करा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो कान का जो पर्दा है वो सही हो जाएगा और आपको जो सुनने में बहुत ही सुविधा होगी, ठीक है। ये ईयर ड्रम आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें। नेक्स्ट आता है हमारा आशकंश। आशकंश क्या होता है? कि आवाज़ को बढ़ाता है। क्या करता है? आवाज़ को बढ़ाता है। जैसे कि किसी ने आवाज़ दी, अब हमें कैसे पता लगेगा? भाई हमारा कान है कम सुनेगा, तो ये क्या करता है? अगर कोई थोड़ी सी आवाज़ दे देता है तो वो सुन लेता है बहुत जल्दी से, आवाज़ को बढ़ा देता है कि हाँ इसने ये आवाज़ दी है, इसने ये आवाज़ दी है, इसने ऐसे बोला है, इसने ऐसे बोला है। कभी कभी आपने देखा बहुत आप धीमे बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो होता है आशकंश की आवाज़ को क्या है? बढ़ा देता है अपने अंदर और हम सुनाई अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है ना बात को।
अब इसमें जो कुछ आपकी हड्डी होती हैं, इसी में अस्कंस के अंदर कुछ हड्डी आती हैं जिससे बोलते हैं मेलियस, छोटी छोटी हड्डी होती हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी हड्डी होती हैं जो आपकी जुड़ी होती हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मेलियस, इसको बोलते हैं इनकस। और नेक्स्ट आते हैं कि स्टेप्स। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, ठीक है ना, ये आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कान में सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, कान में सबसे छोटी हड्डी कौन सी पाई जाती है? तो वो होती है आपकी स्टेप्स। कौन सी होती है? स्टेप्स। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, तैयार होता है। कान की ही नहीं, ये आपके पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। अगर कोई पूछता है कि हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो है स्टेप्स। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। अगर बोले पेशी कौन सी हो, तो स्टेपेडियस, हमने पढ़ाया था, पेशी तंत्र में बताया था, तो ये होती है आपकी स्टेपेडियस, पेशी के बारे में बात करें तो, ठीक है, तो यही होती है, ठीक है। नेक्स्ट और जानकारी लेते हैं। एक हमारा आता है कोकलीय ग्रंथि। ये क्या है? एक प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है ना, इसका नाम है कोकलिया। क्या नाम है? कोकलिया। अब इसमें क्या होता है, जो ध्वनि जो जाती है, ध्वनि को सुनती है, क्या करती है? ध्वनि को सुनती है। ये कोकलीय ग्रंथि कुछ इस टाइप से होती है, कान में इस टाइप से बनी होती है इसकी आकृति। और जब इस टाइप से बनी होती है कोकलीय ग्रंथि की, तो इसमें जैसे ही आवाज़ आती है, ये आवाज़ को ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके घुमा देती है, मतलब ध्वनि में परिवर्तित कर देती है एक प्रकार से। जैसे ही कोई आवाज़ आई, ये ध्वनि में परिवर्तित कर देती है। कौन? कोकलीय ग्रंथि। और हमें सुनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे समझिएगा, आपने कभी कभी देखा होगा, जब बैटरी बीत जाती है, बैटरी बीत जाती है तो उसको चार्जिंग पर लगाया जाता है, चार्जिंग पर लगाया जाता है तो उसमें करंट आता है, करंट आने से क्या है, वो चार्ज हो जाती है, चार्ज हो जाती है, और चार्ज होने के बाद अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही हमारी कोकलीय ग्रंथि होती है, जैसे ही इसमें ध्वनि आती है तो ये चार्ज हो जाती है, और चार्ज होने के बाद जो ध्वनि होती है वो हमें सुनना स्टार्ट करा देती है, और कोई भी ध्वनि को हम आसानी से सुन लेते हैं। किसके कारण? कोकलीय ग्रंथि के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर हम जो है, हमने जाना कि कोकलीय ग्रंथि क्या होती है, और इसके बारे में हमने जाना आंतरिक पार्ट क्या होता है और बाह्य पार्ट क्या होता है। आशा करता हूँ आपको ये कान वाला टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। शॉर्ट वीडियो में हमने रखा है, आप इसको 1-2 बार देखेंगे, आप समझ जाएंगे कान के बारे में, कान क्या होता है, ठीक है। चलिएगा, अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना।